साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आज का वीडियो उन युवाओं के लिए है जो पीसीएस बनने का सपना अपने मन में सजोए पीसीएस बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। साथियों, अब वह समय आ गया है कि आप पीसीएस आसानी से बन सकते हैं। आज का मैंने जो विषय रखा है वो रखा है यूपी पीसीएस 2026। साथियों, इस बार बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है और इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा इस विषय पर। सबसे पहला बिंदु यह कि विज्ञापन कब तक। तो इस बारे में मित्रों में बताना चाहूँगा कि विज्ञापन आपका 15 जनवरी के बाद कभी भी आ सकता है। मतलब अति शीघ्र विज्ञापन आप देखने को पाएंगे। अर्थात विज्ञापन का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो बहुत जल्द ही विज्ञापन देखेंगे। दूसरा बिंदु आता है, दिमाग में रहता है कि पदों की संख्या क्या होगी, क्योंकि पदों की संख्या के आधार पर हम यह सोचते हैं कि पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे चयन होने के। तो इस बार साथियों मौका आ चुका है जिसके लिए हम लालायित रहते हैं कि पदों की संख्या खूब ज़्यादा रहे। इस बार पदों की संख्या आपके पीसीएस प्री रिजल्ट तक 1200 प्लस रहेगी। पूरा 95% उम्मीद है कि आपके पदों की संख्या जो टोटल होगी पीसीएस में वो 1200 प्लस रहेगी पीसीएस प्री रिजल्ट तक। हालांकि विज्ञापन आपका कम पदों पे आएगा लेकिन बाद में ये पद बढ़ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा चांस इस बार पीसीएस में उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी विषय में स्पेशलाइजेशन है जिनका, अर्थात जैसे बीएड कोई किया है तो उसके लिए विशेष मौका है, क्योंकि इस बार जीआईसी प्रिंसिपल की वैकेंसी 200 के लगभग रहने वाली है। लेकिन बीएड करने के साथ साथ जीआईसी प्रिंसिपल के लिए एडेड या राजकीय इंटर कॉलेज में 3 साल पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। तो इस बार जो साथी जीआईसी प्रिंसिपल बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आपके वरिष्ठ प्रवक्ता के पद बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, बीएससी के काफ़ी पद रहने वाले हैं। हालांकि पीसीएस का जो ग्लैमर वाला पद है, एसडीएम के भी अच्छे खासे पद आपको दिखेंगे इस विज्ञापन में। और साथियों, इस बार बहुत ही शानदार मौका है कि पीसीएस अपने नाम के आगे पीसीएस लिखवाने का। लेकिन ये सब चीज़ें तो हर साल आती हैं, विज्ञापन हर साल आता है, पदों की संख्या भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन हम चूक जाते हैं। लेकिन इस बार हमको चूकना नहीं है। हालांकि जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बड़े ही गंभीर लोग होते हैं और हमसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन मैं अपने स्तर पे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अलग अलग अनुभव होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं उस आधार पे अपने अनुभव के आधार पर टिप्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला, आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए इस परीक्षा में चयनित होने के लिए। दूसरा पॉइंट, अपने पाठ्य सामग्री पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की पाठ्य सामग्री को देख करके हम विचलित होने लगते हैं कि इनके इस टॉपिक पे तो इनके पास ही मैटर है, हम उसको भी ले लेते हैं और तमाम कोचिंगों के मैटर ले लेते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ भी लेंगे तो बार बार रिवीजन न करने के कारण वो हमारे दिमाग में कंठस्थ नहीं होता है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा
ज़रूरी ये है कि एक टॉपिक पर एक ही ठोस मैटर रखिए और उसको बार बार रिवीजन करिए उसका, जिससे उस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और जब परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आए तो बिल्कुल गलत ना हो। एक पॉइंट और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे तैयारी में सबसे बड़ा बाधा है वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर हमारा ज़्यादा समय चला जाता है। अब ज़रूरत है कि उस समय को हम एकदम जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कुछ ज़रूरी चीज़ें भी इस मीडिया के माध्यम से मिलती हैं जो चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमको कम से कम करना है। अब आते हैं हम टाइम मैनेजमेंट पे, जो किसी भी सफलता का मूल जड़ होता है। टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन अगर हम अभी से नहीं करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीसीएस प्री निकालना ही अब टफ हो गया है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ, समय प्रबंधन के साथ अगर अपनी तैयारी हम अभी से शुरू कर देंगे और तैयारी में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि तैयारी एक साथ होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों का। ये नहीं कि प्री निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी कर लेंगे, ऐसा सोचने वाले बाद में असफल होते हैं। प्री और मेंस की तैयारी हम सबको एक साथ करनी है और शानदार तैयारी करनी है, जिससे इस बार चयन पक्का हो जाए, क्योंकि इतनी शानदार वैकेंसियाँ जल्दी मिलती नहीं हैं, इतने ज़्यादा संख्या में पद आते नहीं हैं। क्योंकि 2026 में पदों की संख्या के आने के पीछे एक कारण यह भी है कि 2027 में चुनाव है, उसका भी प्रभाव है। केवल चुनाव का प्रभाव नहीं, लेकिन उसका भी प्रभाव है। एक कारण वो भी है कि 2027 में चुनाव है, तो 2026 में पदों की संख्या चाहे पीसीएस हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अधिक से अधिक आनी ही आनी है। साथियों, मैं आप सभी के बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, अगला महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।